हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने परसेंटेज के बहुत ही अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें कुछ इलेक्शन के क्वेश्चन लिए थे मैंने, और कुछ परसेंटेज के बेसिस के हिसाब से मैंने नंबर लिया था। पास और फेल के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिए थे। ऐसे धीरे धीरे हम है ना परसेंटेज के क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपना लेवल बूस्ट होता जाएगा, और जितना हो सकेगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर इनको क्वेश्चंस को करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हमारी मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने अगर ये कोई वीडियो अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उसको वापस से बताना चाहूँगा कि मैं मैथमेटिक्स के अंदर है ना जो बुक से पढ़ा रहा हूँ, यानी जिस बुक की मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो अपने पास में रामनिवास मथुरिया है। सबसे बेस्ट किताब है स्टार्टिंग करने के लिए। अगर ज़ीरो से अगर आपको है ना मैथमेटिक्स को समझना है तो सबसे बेस्ट किताब है ये। इसके क्वेश्चंस लेवल उस हिसाब से ही है जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बाकी धीरे धीरे आप है ना मेरे क्वेश्चंस के पेयर को देखोगे ना तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही बढ़ जाएगा कि हाँ इस किताब के अंदर कुछ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ना पूरे करवा दिए थे। 15 तक मैंने क्वेश्चन करवाए थे। ये कुछ मैंने 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिया था, जिसका आंसर अपन ने निकाल लिया था 6200। अब अपन करेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, तो अब 16 नंबर के क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, वाष्पित का मतलब है भाप बना दिया जाए, तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मैं अब इसको यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है 6 लीटर। सबसे पहले तो अपने पास में अब क्वेश्चन आ गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 6 लीटर की बात आ रही है। अब 6 लीटर का कोई घोल है। अब 6 लीटर के घोल के अंदर ये साफ साफ बोल रहा है 30% नमक है। अब आपको ये बात मैंने स्टार्टिंग के अंदर परसेंटेज के अंदर स्टार्टिंग में बताई थी कि 1000 रुपये का 10% निकालते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, गुना लगाते हो, 10% निकालते हो। सेम काम हम भी यही करेंगे, लेकिन वहां पे अपन को एक चीज और समझनी थी जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर 1000 रुपये लिखे गए ना तो ये अपने आप के अंदर 100% है, और अपने आप में 100% होने के बाद में दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, 10% 20%, 50% 50%, 65% या कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 में डिवाइड होता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। स्टार्टिंग 2 से ही होती है। देखो कैसे, अब जैसे ये 10% इधर निकालोगे तो सीधी सी बात है 100 का 10%, सॉरी 100% है, 100% में से 10% इधर निकलेगा तो इधर की तरफ में तो 90% निकलेगा ना। इस तरह का पेयर ही अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ 1000 रुपए है, यहाँ पे 1000 लीटर हो गया। ठीक है ना, ये अपने आप में 100% है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को 6 लीटर दे रखा है। अब जो 6 लीटर है ना उस 6 लीटर को है ना मेरे को अपने आप को 100% समझना है। अब 100% समझने के बाद में इसने साफ साफ बोला 30% नमक है। अब इसमें है ना 30% जो है ना वो क्या है, अपने पास में नमक है। ठीक है, अब ये घोल की बात कर रहा है। अगर ये घोल है तो घोल की बात कर रहा है तो आपको नॉर्मली समझ लेना है कि इसमें पानी होगा, या फिर पानी होगा, कोई भी लिक्विड होगा। कुल मिला के तो कोई भी लिक्विड है, तो अपन तो क्या कर रहे हैं कि एक तरह से पानी समझ लेते हैं, वाटर समझ लेते हैं। तो 30% हो गया, तो सीधी बात है 100 में से 30 गया तो कितने बचेंगे, 70%। और 70% अपन ले लेते हैं, अपन पानी ले लिया। अब लेने के बाद में सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि 6 लीटर का 30% और 70% निकाल लेते हैं। देखो कैसे, 6 लीटर का अगर मेरे को 30% निकालना तो 6 का 30%। ठीक है, तो 6 का 30% निकालेंगे, 0 से 0 जाएगा, 6 तिया कितने हो गए 18, और 18 आने के बाद में नीचे 10 लगा है, तो 10 में एक जीरो है, तो ऊपर की तरफ की संख्या के अंदर यानी 10 है ना, तो ऊपर की तरफ में जैसे एक जीरो हो गया तो ऊपर की तरफ में एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.8 लीटर। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ अपने पास में 6 लीटर है, उसका 70% निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, फिर एक जीरो जाने के बाद में वही 6 सत्ते 42, और 42 आने के बाद में नीचे 10 होगा, तो एक जीरो हटाने के लिए पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे चाहिए भाई 4.2 लग जाएगा। ये लीटर हो गया। ठीक है ना, और इसको चाहो तो अपन एक तरीके से और कर सकते थे। अगर एक का निकाल लो, अपन पास में 1.8 आ गया, 1.8 को फिर आप है ना सीधा 6 लीटर में से माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 6 लीटर के अंदर अगर आप है ना 6 लीटर के अंदर से अगर 1.8 को भी माइनस करते तो भी 42 आ जाता दूसरे का। जैसे देखो माइनस करके देखो, 5 आ गया, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, पॉइंट आ गया, 5 में से 1 गया तो 4, ये देखो 4.2 ऐसे भी आ गया। वो कई सारे तरीके हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो 1.8 और 4.2 लीटर आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है
कि 1.8 लीटर इधर और 4.2 लीटर इधर की तरफ में आ चुका है। अब उसने ना क्वेश्चन के अंदर ना ट्विस्ट कर दिया, और वो ट्विस्ट क्या है, उसने बोला 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। वाष्पित करने का मतलब है भाप बना दो। अब सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि 4.2 लीटर का पानी है, उसमें से 1 लीटर आपको वाष्पित कर देना, उड़ा देना है। तो जैसे ही उड़ेगा तो उड़ते क्या होगा, 4.2 रुपये है, 4.2 रुपये समझो इसको, तो 4.2 रुपये में से 1 रुपये निकल गया तो 3.2 रुपये, ऐसे 4.2 लीटर उसमें से 1 निकल गया तो 3.2 लीटर, तो अपने पास में 3.2 लीटर आ गया। तो इनडायरेक्टली अब जो कंडीशन है ना वो ये है कि 3.2 लीटर इधर बचा और 1.8 यू का यू ही रहेगा, क्योंकि इसको थोड़ी ना छेड़ा है। इस क्वेश्चन के अंदर बस यही चीज को ध्यान रखना है कि किसको छेड़ा है, जिसको छेड़ा है उसको ही छेड़ना है, बाकी दूसरे वाले को वैसा का वैसा रख देना है। इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर बस यही चीज ध्यान रखनी होती है। तो अब इनडायरेक्टली अब मुझे पता है कि 6 लीटर का जो घोल था वो यहाँ तक आने तक में मैंने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और जैसे ही मैंने 1 लीटर गायब किया तो 1 लीटर गायब करके 3.2 लीटर हो गया। तो अब जो ये घोल बना है ना, ये घोल 5 लीटर का हो गया अपने पास में 5 लीटर का घोल हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 लीटर का इसलिए हुआ क्योंकि 1 लीटर तो अपने पास में वाष्पित हो गया ना। तो अब क्वेश्चन के अंदर बस ये बोलना चाह रहा है कि अब शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। अब ये पूछ रहा है नमक कहाँ है, ये रहा, है ना। अब ये पूछ रहा है कि शेष घोल में, मतलब इस घोल के अंदर है ना, नमक की मात्रा कितनी होगी। बस कुछ भी नहीं करना है, इस ये जो 5 लीटर आया है ना, ये 5 लीटर 1.8 का कितना परसेंट है, बस यही पूछना है। यानी इनडायरेक्टली बोलूँ तो 1.8 5 लीटर का कितना परसेंट है। मैंने आपको बताया था 1000 रुपये दे रखे हैं, 1000 रुपये हैं, और मैंने बोला था कि कोमा लगा के 200 रुपये है, तो 200 रुपये लगा के, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखूँ ना, 200 है, 1000 रुपये का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये वाला कितना परसेंट है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ यही तो है। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 200 लिखा है ना, तो 200 की जगह लिख दूंगा 1.8 लीटर, और यहाँ 1000 लिखा तो 1000 की जगह 5 लीटर। तो यही तो क्वेश्चन है, 1.8 5 लीटर का कितना परसेंट है। और मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन आती है तो छोटे वाले को, मूल संख्या को तो रखते हैं नीचे, और उसकी जो भाग होता है उसका भाग रखते हैं ऊपर, और गुणा 100 लगा देते हैं। ये देखो ऐसे, इस तरीके से कि अपन क्या करेंगे, मैं वापस से क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूँ किस तरह से, कि अगर भाग जो होगा, संख्या का भाग जो होगा ना, वो तो आएगा ऊपर, नीचे आएगी मूल संख्या, और उसके बाद में लगा देंगे अपन गुणा 100। बस यही चीज तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बताई थी, पहले से दूसरे लेक्चर के अंदर परसेंटेज के बारे में, वही यहाँ पे चीज फॉलो करवा दो, तो बस अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या का भाग कितना दे रखा है, 1.8। मैं यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन की डिमांड है कि नमक को पूछ रहा है, नमक का भाग पूछ रहा है, पानी का भाग नहीं पूछा उसने, इसलिए 1.8 ले रहा हूँ, बटा मूल संख्या 5 गुणा 100। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे अपने पास पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटने के बाद में नीचे 10 लग जाएगा, ये 10 के पाड़े से ये 100 कटेगा 10 बार में, 5 के पाड़े से ये कटेगा 2 बार में, 18 दूनी कितने होता है 36, यानी इनडायरेक्टली 36% भाग हो गया अब ये। अब आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, अगर 36% ये हो गया ना, तो बचा हुआ हिस्सा 100% में से माइनस कर लोगे तो पानी का भाग हो जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें क्या होगा, या तो बढ़ा दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा, और उसके बाद में भाग पूछा जाएगा परसेंटेज निकालने के पेयर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन को मेरे को जितना अच्छे ढंग से समझाना था ना, मैंने उसको डिटेल वाइज समझा दिया, और बेस्ट तरीके से समझाया मैंने। कोई फॉर्मूला कोई फालतू की चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकली समझना है, बस कितनी चीज़ कब कम हो रही है, कितनी चीज़ कितनी ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर देखना किस किस टाइप के है ना कन्वर्जन आएंगे, देखते जाओ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास में 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, देखो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन दे रखा है 400 ग्राम वाले नमक के घोल में, 400 ग्राम का एक नमक का घोल है, उसमें 30% नमक है, 30% नमक है, और इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। अब इस बार यहाँ पे मिलाया जा रहा है, तो कितना परसेंट नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रिवील करता हूँ। देखो 400 ग्राम वाले नमक के घोल में, यानी अपने पास में 400 ग्राम का नमक का घोल है, ये 400 ग्राम है, ये एक नमक का घोल है। देखो नमक का घोल बोल दिया, इसका मतलब नमक प्लस पानी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये 400 ग्राम है, ये अपने आप में कितना है 100% है। 100% होगा तो कुल मिला के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में 2 में हो रहा है। उसमें बोल रहा है कि जिसमें नमक का घोल 30% है, तो यानी जो नमक है ना, यानी अपने पास में 30% क्या है, अपने पास में नमक है। तो सीधी सी बात है, अगर 30% नमक होगा तो 70% अपने पास में क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। हो गया पानी। अब होने के बाद में उसके बाद में अगली कंडीशन ये बोल रहा है कि इसमें कितना नमक और मिलाया जाए।
मतलब यहाँ पे अपने पास में जो नमक है ना, इस नमक के अंदर और नमक और ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आखिर में जाके पूछ रहा है नमक की मात्रा 44% होनी चाहिए। तो ऐड करने वाले अपन कितना अपन ने ऐड किया वो चीज़ पूछना चाह रहा है। पहले अपन क्या करते हैं, 400 का 30% निकाल लेते हैं, जिससे अपन को आसानी हो जाएगी मुझे करना क्या होगा। तो आप क्या करो, 400 का 30%, जैसे ही मैं बोलूँ का तो 400 इंटू 30 कर दो बस। तो 400 इंटू 30/100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 4 से कितने हो गए 12, 12 में 1 जीरो जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा। तो इसको हटा रहा हूं मैं और यहाँ सीधा लिख रहा हूँ 120 ग्राम। ठीक है, अब दो बातें, या तो 400 का 70% निकाल लो या 400 में से 120 घटा लो। जब 400 में से 120 घटाऊंगा तो सीधा आएगा 280, तो 280 सीधा ही लिख लो यहाँ पे, इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, बस अब ये बात कंडीशन कर दी। अब उसने बोला है कि अपन को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद में अपने पास में क्या होगा, 44% की मात्रा, मतलब ये जो 30% बना हुआ है ना अभी 400 ग्राम का 30%, ये जोड़ने के बाद 400 के अंदर मैं कितना और जोड़ दूं नमक, तो जोड़ने के बाद में है ना जो ये क्वांटिटी दे रखी है ना अपने पास में 120 ग्राम, ये 120 ग्राम बढ़ के है ना 44 ग्राम पे पहुंच जानी चाहिए। लेकिन शर्त पता है क्या है, अपने पास में ये खुद बोल रहा है कि नमक मिलाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन होगा, कुछ ना कुछ इस डब्बे के अंदर भरेगा यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन के अंदर अपन को यही समझना है कि भैया साफ साफ बोल रहे, वो अपन क्वेश्चन को ये रिवील कराना चाह रहा है कि नमक नमक से छेड़खानी हुई है, पानी तो वही का वही है, पानी तो वही है। तो कुल मिला के वो बोलना चाह रहा है कि जब आप कुछ भी मिला दोगे ना, यहाँ पे कुछ भी मात्रा को मिलाओगे, एक्स नाम की मात्रा को मिलाने के बाद में ना नमक जो होगा ना वो 44% बन जाएगा, बन जाएगा। तो बस अब इनडायरेक्टली अपन को समझ लेना, अच्छा तुम नमक में छेड़खानी कर रहे हो, करो, मैं है ना पानी से पता लगा लूंगा कि तुम नमक में कितनी छेड़खानी कर रहे हो। कैसे, यहाँ पे देखो 280 ग्राम है, तुमने जबरदस्ती जबरदस्ती बोला कि इसमें ऐड करो और ऐड करने के बाद तुम्हें 44% बनाओ, किससे 30 से 44% बनाओ। ठीक है, हम कर देंगे। तो हमने क्या करा, हमने दिमाग लगाया कि 100% है ना, उसमें से 44 को माइनस करो। जैसे मैं 44 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया 56%। मैंने दिमाग लगा लिया कि 44% अगर नमक है ना तो 56% यहाँ पे है ना पानी बचेगा। तो मुझे पता लग गया कि 56% पानी बनाना है, पानी में ना ऐड करना है ना उसमें से कुछ निकालना है ना उसके अंदर कुछ जोड़ना है। तो इसका मतलब ये 56% ही 280 ग्राम के बराबर हो गया। अगर मुझे कोई भी वैल्यू किसी परसेंटेज के बराबर पता लग जाती है ना, कोई भी वैल्यू अगर किसी परसेंटेज के बराबर लग जाती है तो फटाफट से अपन टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर खूब करवाया है। ठीक है ना, तो मुझे पता चल गया है 56% 200 ग्राम के बराबर, 280 ग्राम के बराबर है। तो बस यहाँ साइड में आओ और यहाँ पे 280 ग्राम जो होगा ना वो 56% के बराबर हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था ऊपर तो रखते हैं संख्या, नीचे रखते हैं, ये ग्राम है ठीक है ना, ये ग्राम। ठीक है, तो ऊपर तो रखते हैं संख्या, नीचे की तरफ में रखता है परसेंट और इंटू लगा देते हैं 100। अब इसको सोल्व कर लो आप पहले यहीं पे। कैसे सोल्व करेंगे, अपने पास में मुझे साफ साफ दिख रहा है 28 के बारे में 2 बार में 56 आता है। तो देखो 28 से कम 28, 1 जीरो इसका लग गया खुद साथ में, और 28 दूना 56 हो गया। फिर 2 के पाड़े से ये 10 कटता है 5 बार में, 5 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो देख लो 500 ग्राम, ये मेरे पास में टोटल आ गया 500 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ 400 ग्राम था, नमक का 30% था, नमक का सॉरी पानी का 70% था, नमक के अंदर 120 ग्राम मेरे को निकला, 400 का 120 ग्राम, 400 का अपने पास में 280 ग्राम निकला पानी। फिर मैंने क्वेश्चन के अंदर बोला कि आप एक काम करो नमक ऐड करो, नमक ऐड करने के बाद में है ना टोटल क्वांटिटी जो भी बनेगी ना आपकी, उसमें 44% आपका नमक निकलना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अपन ने टोटल क्वांटिटी पता कर ली 500 ग्राम। अब जब 500 ग्राम आ चुका है तो 400 ग्राम तो पहले था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम का नमक जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 100 ग्राम का, क्योंकि पानी को तो छेड़ा ही नहीं गया। तो इनडायरेक्टली बस नमक जो जोड़ा गया है ना, नमक जोड़ा गया, बस इतना सा दिमाग लगाना था। बस 500 ग्राम जो दे रखा है उसमें से 400 ग्राम घटा दो, तो अपने पास में 100 ग्राम का नमक जोड़ा गया है। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे जो एक्स आ गया ना, इस एक्स की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे लिख दोगे 100 ग्राम। और 100 ग्राम लिखने के बाद में देख लो आपके सामने कंडीशन क्या बनेगी, 120 और 100, 120 और 100 को जब जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा अपने पास में 220 ग्राम, और 220 ग्राम के बाद में ये 280 ग्राम, और दोनों को जोड़ोगे तो देख लो दोनों को जोड़ने पर 220 और 280 को जोड़ोगे तो 500 ग्राम हो जाएगा ये टोटल। ये देखो 500 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे को जितना इजी तरीके से समझाना था मैंने उस कंडीशन के अंदर आपको समझाया है। किताब के अंदर आप देखोगे ना तो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, और आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रख ही नहीं सकते। आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देखो बिना क्वेश्चन के करोगे ना तो मैथमेटिक्स के अंदर है ना जितना बेसिक्स होंगे ना वो क्लियर होते जाएंगे। और अगर फॉर्मूला बेस करना शुरू कर दिया ना, मतलब जहाँ पे फॉर्मूले की डिमांड है वहाँ तो रखना ही पड़ेगा। जैसे अपन ने डेसिमल्स वगैरह और एसएन वाले फॉर्मूला पढ़े थे ना, उसमें तो फॉर्मूले की डिमांड है तो है, वो तो रखना ही था। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगा लें तो बेस्ट है। ठीक है ना, फटाफट स्पीड तेज होनी चाहिए, परसेंटेज निकालने की जोड़ा बाकी की होनी चाहिए तेज। ये आपके पास में 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है अगर स्पीड तेज तो।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर है ना, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ये ब्लैक ब्लैक लाइन के अंदर है ना, इनके फॉर्मूला सेटअप कर रखे हैं। आपको याद ही नहीं करने देना है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से मैंने पैटर्न टू पैटर्न बता दिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास में 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास में, ये रहा, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब मैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से समझाता हूँ। जैसे समझ लो कि मैं हूँ और मेरे साथ में एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना। मेरे पास में है ना, जैसे मैं अपने आप को है ना बोल रहा हूँ कि भाई मेरा वेतन जो है ना वो इसके वेतन से अधिक है। अधिक का मतलब ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अगर मैं जितना कमा रहा हूँ ना तो वो मेरे से थोड़ा सा कम कमा रहा होगा। लेकिन उसी में है ना क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। क्या बोल दिया गया कि अब आप बताओ कि है ना जो आपने जो पैसा कमाया ना, मतलब ये दूसरे वाले बंदे से बोला जा रहा है कि आपने जो पैसा कमाया वो उस वाले बंदे से कितना कम कमाया। पहले तो मुझे अधिक बोल दिया और उसके बाद में उस कम वाले से पूछ लिया। इस क्वेश्चन को देखो कैसे समझना है, देखो क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो इसका मतलब है पहले तो आ गया अपने पास में राम का वेतन, ठीक है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको है ना समझाने के लिए मैं हिंदी के अंदर लिखूं जितना हो सके, ठीक है, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। वेतन का मतलब हो गया अपने पास में इनकम हो गया, और उसके बाद में अपने पास में अमाउंट हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो राम का वेतन क्लियर बोल रहा है वो मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है राम का जो वेतन होगा ना वो मोहन का जो भी वेतन होगा ना उससे 25% ज्यादा होगा। तो ज्यादा का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। ये है अपने पास में एक लाइन बना दी मैंने, बना दी कि राम का जो वेतन होगा ना वो मोहन के वेतन से 25% ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, मोहन का वेतन मुझे पता नहीं, राम का वेतन मुझे पता नहीं। अब जब मुझे दोनों का वेतन ही नहीं पता तो 25% कहाँ जोड़ूंगा मैं, मेरा ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना। इक्वेशन यहीं पे अटक गई। तो अटकने का मतलब ये हो गया कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि है ना मुझे दोनों में से किसी एक को है ना कुछ मानना पड़ेगा। अब मानना क्या पड़ेगा, प्रतिशत में, संख्या में नहीं। संख्या तो मान ही नहीं सकते, संख्या दे ही नहीं रखी तो कैसे मान लेंगे। प्रतिशत में जरूर मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, आप एक काम करो, दोनों में से किसी एक को है ना अपने आप में 100% मान लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं था और एक दूसरा आदमी था, दोनों आदमी के बीच में है ना क्या हुआ कि कंसिडर करना है कि एक जना 100% आ जाए अपने आप में। तो चलो मैंने बोल दिया कि भैया मैं 100% हूँ, तू मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है ना, कितना परसेंट कमा रहा है, 25% ज्यादा कमा रहा है, तो इसका मतलब तू 125% कमाएगा। या फिर वो 100% है ना तो मैं 25% ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं 125% कमाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 100 का 25% निकालोगे तो क्या निकलेगा, 100 से 100 कट गया 25% ही तो आएगा। तो 100 में 25 जोड़ दोगे तो 125% ही तो होगा। ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करना और समझना है, ठीक है ना। तो अब इनडायरेक्टली अब बस इतना सा करना है, राम का वेतन मोहन के वेतन से, तो देखो राम का वेतन मोहन के वेतन से बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है राम का वेतन बढ़ रहा है ना, तो ये तो बढ़ती हुई चीज है। तो इसका मतलब मोहन के वेतन को अपने आप में 100% मान लो। तो इसका मतलब ये राम का अगर वेतन निकालना है तो राम का वेतन निकालने के लिए मोहन के वेतन को 100% मान लो। और जैसे 100% माना तो प्लस 25% हो गया, दोनों को जोड़ दो और ये कितना हो गया 125%। तो इनडायरेक्टली अब आपको पता चल चुका है कि 125% मोहन का वेतन हो चुका है और राम का वेतन कितना होगा अपने आप, सॉरी राम का वेतन 125% हो चुका है और मोहन का वेतन 100% हो चुका है। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, देखो लिखने का तरीका क्या है, लैंग्वेज को, अब जो मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ ना आपको वही पैटर्न इस्तेमाल करना। आप क्या करना, जो लैंग्वेज लिखी है ना उसी लैंग्वेज को अनुपात में लिख दो। अनुपात का मतलब क्या होता है देखो बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2/5, जैसे मैंने लिखा 5/6 लिखा है। ये जो बटा में लिखा हुआ है ना तो मैंने आपको बताया था ये भिन्न संख्या होती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझा ही दिया था। इसको आप अनुपात का रूप भी बोल सकते हो कि जैसे 2/5 लिखा है ना तो इसको अनुपात में लिखो तो 2/5। अनुपात का चिन्ह ये होते हैं, 2 बिंदियां लगाते हैं, ठीक है ना। समानुपात की बात आएगी तो 1 2 3 4 4 बिंदियां लगेगी, ठीक है। तो 2/5 लिखना है तो 2 पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे, 5 दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ऐसे यहाँ पे 5/6 लिखा है तो इसको आप क्या लिखोगे 5/6, ठीक है। ये कंडीशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप आगे चलते हैं। तो आप इसको देखो, क्वेश्चन को वापस से पढ़ रहा हूं, अब उसको अनुपात में कैसे बनाऊंगा। मैं बोल रहा था राम का वेतन मोहन के वेतन से 125% अधिक है। तो राम का वेतन, तो मैंने वर्ड लिखूंगा बस राम। अब वेतन नहीं है, मुझे पता है वेतन ही है, वो पैसा है, बस अपन को निकालना है। तो राम जो है वो मोहन के वेतन से, तो मोहन है नीचे, पहली कंडीशन आ गई, पहले ने बोला दूसरे की कंडीशन के साथ जा रहा हूं। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से
कितना 25% अधिक है, तो ये अधिक है, तो यानी प्लस जब मार रहा है, तो सीधी सी बात है आप इसको 125 करो, नीचे वाले को अपोन के अंदर 100 लिख दो बस। अब इसका क्या कर लो, आप जो काट लो, काटने का मतलब हो गया अनुपात निकाल लो। अनुपात कैसे निकालोगे, ये दोनों किसके पाड़े में कट रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है ये 5 में कट रहे हैं, उसके बाद में है ना अपने पास में 25 के पाड़े में कट रहे हैं, तो 25 से काटो, जितना ज्यादा बड़े नंबर से काटोगे ना उतनी जल्दी सॉल्व होगा। तो 25 के पाड़े में 5 बार में और ये कितनी बार में 4 बार में, तो इनडायरेक्टली मेरे पास अनुपात आया 5/4। 5/4 का मतलब हो गया 5:4 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलना चाह रहा है कि बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। अब देखो मोहन का वेतन कितना है 4, राम का वेतन कितना है 5, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझ लो कि मोहन कमा रहा है 4 रुपए, राम कमा रहा है 5 रुपए, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 1 रुपए का। तो 1 रुपए कम कमा रहा है ना, और किससे कमा रहा है, वो 1 रुपए जो कमा रहा है मोहन, मतलब 1 रुपए जो कम कमा रहा है वो किससे कमा रहा है, राम से। राम से कम कमा रहा है, ना कि मोहन खुद से कमा रहा है। देखो क्वेश्चन को वापस रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक से देखना आप। ये देखो ये लिखा है बताओ मोहन का जो वेतन है वो राम के वेतन से, जब भी वर्ड, यहाँ एक बात और ध्यान रखनी, जब भी से वर्ड आ गया ना, से वर्ड अपॉन में आएगा। कैसे, कितने रुपए कम कमा रहा है, तो कम, यानी कितना कम, वो भी प्रतिशत में। तो सीधी सी बात है मुझे पता है 1 रुपए कम कमा रहा है, तो 1 रुपए कम कमा रहा है ऊपर, बटा किससे कमा रहा है, तो वो राम से कमा रहा है। राम कितने रुपए कमा रहा था, 5 रुपए, तो 5 इधर और गुना, और ये 100 हो गया, ठीक है ना। तो अब बस 5 के पाड़े में इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 20 बार के अंदर, ये 20%, तो 20 से कम 20 होगा, तो कुल मिला के अपने पास में 20% कम कमा रहा है, कम कमा रहा है। उसने बस इतना पूछा था कि है ना मोहन जो है ना वो राम से कितना प्रतिशत कम पैसे कमा रहा है, तो आप बोल दो कि 20% कम कमा रहा है। इस तरीके से बताना। देखो 25% वो ज्यादा कमा रहा था, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि अपने पास में 20% वो कम हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो इसके अंदर अब देखो फॉर्मूला सेटअप कर रखा है, फॉर्मूला सेटअप कर कराने के बाद में घूम फिर के देख लो 20% पे ही आ रहा है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को मेरी तरीके से समझो, कैसे तरीके से समझना, बस कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ लो। जो अधिक बैठ रहा है ना, जो मतलब अपने आप को अधिक शो कर रहा है, तो अधिक वाले को ऊपर रख दो और उसके नीचे वाले को जो भी हो ना तो उसको 100% मान लो और दोनों के बीच का गैप निकाल लो, और गैप निकालने के बाद में कौन किससे अधिक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी इस टाइप के अंदर, ठीक है ना। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 का बोलना चाह रहा है, देखो वही चीनी वाला क्वेश्चन आया है, चीनी और घोल वाला ही। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर, चीनी का जो भाव है ना वो 40% की कमी हो जाने पर से कोई गृहिणी होगी, मतलब हाउसवाइफ है, तो कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझा जा सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर है ना जिस तरह से है ना, मगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, व्यू करी। व्यू करने का मतलब हो गया मैंने कोई खरीद करी। अगर ये जो खरीद होगी ना, ये खरीद है ना आपकी है ना इनकम पर, और उसके साथ में इनकम के साथ साथ में आपके कंजप्शन पे इफेक्ट डालेगी। कंजप्शन ये आपके इफेक्ट डालेगी, मतलब जो आपका जो व्यू होगा ना, व्यू का मतलब हो गया आपकी जो खरीद होगी ना, वो खरीद होगी ना आपकी इनकम और कंजप्शन का मतलब भी समझा देता हूँ। कंजप्शन का मतलब होता है खपत। खपत का मतलब हो गया आप कितनी खा रहे हो, यानी कितना मतलब खपत किए जा रहे हो, कितना खर्च किए जा रहे हो, ठीक है ना। खर्च का मतलब यहाँ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, खर्च का मतलब ये हो रहा है कि मैंने चीनी लाके खरीदी, चीनी को मैंने कितनी जल्दी जल्दी खत्म किया, वो है खपत। यहाँ पे खपत का मतलब पैसा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ हो गया आपका इनकम। इनकम का मतलब हो गया आपकी जेब में पैसा कितना है, और उसके बाद में व्यू का मतलब ये हो गया कि मैंने कितने पैसा खर्च किया है। खर्च की कंडीशन यहाँ होगी। आप है काम करो, व्यू मत समझो इसको, एक्सपेंडिचर ले लो, सबसे बेस्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वर्ड बोलते हैं इसको। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आपने जो खर्च किया, इनकम का मतलब हो गया आपका वेतन, और उसके बाद में खपत हो गया। और इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये दोनों इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो इनकम और कंजप्शन के है ना मल्टीपल के अंदर ही चलता है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से समझना। अब देखो इस कंडीशन के सामने अपने पास में है ना क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई, तो चीनी के भाव में होगी 40% की कमी, तो सबसे पहले कमी है ना। अब कमी हुई है चीनी के भाव में, तो सीधी सी बात है अपने आप में पहले चीनी का भाव होगा 100%, कुछ भी होगा तो अपने भाव में है ना वो 40% कम हो गया है, मतलब 40% की कमी आई है। तो 40% की उसके अंदर कमी आई है, तो 40% की कमी, और वो कितनी हो गई अपने पास में 60% का हो गया। आप
यानी चीनी अपने आप में कितने रुपए की होगी, अब 60 रुपए की हो गई। यानी ऐसे समझ लो ये 100% है, यानी 100 रुपए का है। 100 रुपए के अंदर है ना 40 रुपए है ना कम हो गया। एक मिनट, चीनी के भाव में 40%, हाँ 40% की कमी हो गई ना, तो अब ये अपने आप में है ना 60% है। यानी ये इनडायरेक्टली मैं आपको परसेंट ही हटा देता हूँ, मैं रुपए में बना देता हूँ, रुपए में समझना आसान होगा। 40 रुपए की चीनी थी, ओ सॉरी 100 रुपए की चीनी थी, उसके बाद में 40 रुपए कम कर दिए गए, तो अब कितने रुपए की, 60 रुपए की रह गई। ठीक है ना। तो अब इनडायरेक्टली बस वो ये बोलना चाह रहा है कि आप कुछ ऐसी कंडीशन पैदा करो ये 60 रुपए आने के बाद में, कि अगर है ना मैं ना फॉर एग्जांपल है ना मेरा जो खर्च है ना, इस खर्च पे मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंजप्शन है वो कंजप्शन अब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, 60 रुपए के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मेरा जो वेतन है वो वेतन मेरे को ये 60 रुपए के अकॉर्डिंग खर्च करना है, करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप फंस जाओ ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सबसे बेस्ट है आप है ना अगर गृहिणी वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे फंसो, तो एक चीज अगर घट रही है या बढ़ रही है, उसको तो आप क्या करो, ऊपर का ऊपर वैसा का वैसा ही लिख दो। कैसे? सीधा उसने ऐसे बोला कि है ना 40% की कमी, ये वर्ड बोला ना 40% की कमी, इस 40 को तो यूं का यूं ही रख दो आप। पहला बात तो कमी हो ज्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो यूं का यूं रख दो। रखने के बाद में बटा का साइन लगाओ, और जैसे ही जो कमी हुई है ना 100% में से है ना 40% की कमी, यानी 100 रुपए में से 40 की कमी हुई तो 60%, तो 60% की कमी को नीचे लिख दो और इंटू 100 कर दो। बस कुल मिला के आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसा आंसर आएगा? 0 से 0 काटोगे, फिर 2 के पाड़े से इसको काटोगे, 2 के पाड़े से इसको काटोगे 3 बार में, फिर 2 को, अब आपको पता है 3 से इसको काट नहीं सकते, तो इसको दोनों को गुणा करो, तो ये कितना हो गया 200, और ये आ गया अपने पास में 3। अब अपन ने भाग तो सीखा ही है, फटाफट से 200 के अंदर 3 का भाग दे दो। आप चाहो तो डायरेक्ट दे लो, लेकिन मुझे पता है इसका है ना आंसर पॉइंटों के अंदर आ सकता है, तो मैं इसको बता रहा हूँ किस तरह से निकालेंगे। देखो 3 के पाड़े के अंदर 20 तो आएगा, कितनी बार के अंदर 18, यानी 6 बार के अंदर 18 आ गया। 18 आने के बाद में 2 बच गया, फिर 0 बच गया, फिर 3 के पाड़े के अंदर 6 बच गया, फिर उसके बाद में 18 आ गया, फिर उसके बाद में 2 बच गया। अब देखो 0 0 0 0 अब चलता ही जाएगा, तो 6 6 6 6 6 6 6 चलता ही जाएगा पॉइंट के बाद में। तो इससे अच्छा है कि अपन इसको है ना मिश्रित भिन्न के अंदर लिख लेते हैं। कैसे? 66, उसके बाद में इधर आते हैं 2 और ऊपर आते हैं 3, तो 66 2/3 हो गया, मतलब 67 सही 2/3% हो गया इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलूँ तो। ठीक है ना। 66 ऑब्लिक अपने पास में 2/3, या फिर 67 सही 2/3% हो गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीके से बताया, फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक कंडीशन समझा दी है। क्या बता दिया? एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो इनकम इंटू कंजप्शन के ऊपर निर्भर करता है। मैं क्वेश्चन को वापस बता देता हूँ। आई नो, मुझे पता है ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, लेकिन मैं वापस से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई। चीनी का कोई भाव था, देखो ये तो खर्च हो गया, खर्च का मतलब हो गया पैसा। इनकम जो था ना तुम्हारे पास में 100 रुपए था, चीनी तुम 100 रुपए लेके गए 100 रुपए लेके जाने के बाद में तुमने मार्केट में देखा चीनी के भाव में क्या हो गया, 40% की कमी। 40% की कमी का मतलब हो वही 60 रुपए की हो गई। जैसे ही 60 रुपए की पता लगी, तो उसके बाद में गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब यानी गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी वो इंडक्टिव बोल रहा है कि है ना ये जो आपका जो खर्च है ना, इस खर्च के ऊपर 1% भी फराव वो नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि खपत आप कितनी करना चाहते हो, बस यही है। कभी भी ध्यान रखना, जिस चीज को वो छेड़ना नहीं चाहता तो उसको मत छेड़ो। उसको आप है ना इमेजिन कर लो कि ये 1 हो गया, ऐसे समझ लो। इमेजिन कर लो कि ये 1 हो गया, एक तरह से हो गया 1, तो ये 1 हो गया। तो इनडायरेक्टली बस वो ये बोलना चाह रहा है कि इनकम और जो कंजप्शन है ना, वो दोनों है ना, जब है ना मतलब अगर पहले 100 रुपए था तो 100 रुपए के हिसाब से अपना कुछ अलग खेल चल रहा था। अब वो बस ये बोलना चाह रहा है, अब जो आपके पास में 60 रुपए हो गया ना, उस 60 रुपए के हिसाब से आपका खपत होना चाहिए, लेकिन आपके खर्च के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जो दे रखा होता है उसको ऊपर लिख दो, और जितना कम बोल रहा है तो कम कर दो, उतना ज्यादा बोल रहा है तो ज्यादा कर दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पर उनको जरूरत नहीं है, समझने के ऊपर डिपेंड करता है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसका आंसर आ गया 66 2/3 हो गया, या फिर 67 सही 2/3% हो गया। प्रतिशत के अंदर निकाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं जितना हो सकेगा शॉर्ट के अंदर शॉर्ट से शॉर्ट मतलब जितना हो सकेगा क्वेश्चन को आसानी से करवाने के अंदर कोशिश करूंगा। देखो कुछ ऐसे है ना, अब ऐसे डिफिकल्टी टाइप के क्वेश्चन आना संदेह क्या मतलब आने ही है, मतलब आप ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरह से ये ना डामाडोल होते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हो तो कहीं तो अटको। अगर अटकोगे ही नहीं तो फिर आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अटकने का मतलब हो गया वो आपसे बोलना चाह रहा है कि आप समझो क्वेश्चन को, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद में सॉल्व करो। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।